जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने व काउंसलिंग रिजल्ट और नियुक्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि एनआईएस डीएलएड का इतिहास देखा जाए, स्पेशली उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर भी चीज़ें आसान नहीं थी। ऐसे में यदि मोटे मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में एनआईएस डीएलएड का इतिहास को एक बार सरसरी निगाह से देखिए अपडेट के रूप में, तो देखिए शुरू से ही जो है कि यूपी टेट में यदि सम्मिलित होने की बात की जाए, तो जो है संदीप मिश्रा सर थे, उनके जो है केस की बदौलत मौका दिया गया था। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती हुई थी, जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसमें कि एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने जो है कि आवेदन किया था। इसके बाद एग्जाम भी दिया था, उनका रिजल्ट भी क्लियर हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो पुराने एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, पुराने से मेरा यहाँ मतलब है जिन्होंने इस आवेदन प्रक्रिया में जो है पार्टिसिपेट किया था। चूंकि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभी बीच में एक लंबे जो है कि समय के बाद से खबरें निकल के आती है, इसलिए थोड़ी सी दूरी भी हुई है। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या स्थितियां बन रही हैं, ऑफिशियली चीज़ों को समझेंगे। तो यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए एनआईएस डीएलएड के जो है कि इतिहास को, तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भी वर्तमान में महेश कुमार यादव सर, शोभनाथ अग्रहरी सर, और जो वर्तमान समय में ट्रांसफर पिटीशन को लीड कर रहे हैं आदर्श श्रीवास्तव सर हैं, सभी जो है कि मुखर शिक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आप सभी लोगों के बदौलत ही उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने एग्जाम दिया और अच्छे रिजल्ट पे जो है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने जो है कि पासिंग मार्क्स भी लाए हैं। इसी क्रम में कटाप भी पार हुई है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट इसमें यह भी है कि इसमें दो तरह की पोस्ट थी। एक तो प्रधानाध्यापक की थी और एक जूनियर शिक्षक की थी, जो 6 से 8वीं के लिए जो है कि पठन पाठन हेतु नियुक्ति की जाती है। इसी क्रम में यदि अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों का विश्लेषण करें, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि प्रयागराज ब्यूरो की तरफ से कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अटकी 43,610 अभ्यर्थी परीक्षा में। तो ऐसे में 2021 की यह महत्वपूर्ण भर्ती है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा गया। इसके साथ साथ 2022 में इसका संशोधित परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को एक बार फिर से नए सिरे से, चाहे काउंसलिंग की बात की जाए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए या फिर नियुक्ति प्रक्रिया की बात की जाए, इसे हरी झंडी मिल चुकी है। तो बीच की जो खबरें हैं और आगे चलकर क्या इसमें नया मोड़ आने वाला है, स्पेशली एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में, उसको समझेंगे। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट तक पहुंची जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरा करने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है, फिर भी यह अटकी हुई है। वर्ष 2021 के भर्ती विज्ञापन पर हुई परीक्षा में सफल हुए 43,610 अभ्यर्थी मेरिट क्रम में चयन सूची बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मिलकर भर्ती पूरी करने की मांग की थी, लेकिन 1 से 2 मीटिंग होने के बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें प्रधानाध्यापक के 360 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पद थे। 17 अक्टूबर 2021 को इसकी परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके कारण चयन प्रक्रिया रुक गई। इधर शासन के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को, जी हां, कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आदेश दिया। इसके बाद से प्रतियोगी मेरिट तैयार कर चयन सूची जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगी जो है कि ये भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराए जाने की मांग करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से इसके संबंध में बात की है। तो पूरा जो पोस्ट है, पोस्ट में यानी कि 360 पोस्ट जो प्रधानाध्यापक की थी और 1504 पोस्ट जो इसमें सहायक अध्यापक की थी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में यदि ओवरऑल एनआईएस डीएलएड की स्थिति देखा जाए, तो यह भी जो है कि एक केस जो है कि डाली गई थी जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शोभनाथ अग्रहरी सर की तरफ से। उसके जो है कि फैसले के रूप में कोर्ट के अंतिम आदेशानुसार कि एनआईएस डीएलएड भी इसमें जो है कि आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ साथ एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन जो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो उनकी फाइनल नियुक्ति होगी, वह जो है कि कोर्ट के अधीन होगी। तो इसी क्रम में अभी आपने देखा होगा कि 11/8/2023 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एनआईएस डीएलएड को बाहर रखा गया है।
वरन यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले की है। तो जाहिर सी बात है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी और एक निर्णायक फैसले के साथ संभवतः एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इसमें नियुक्ति प्रदान की जाए। इसी क्रम में अभी ऑफिशियली एनआईएस डीएलएड को लेकर अभी कोई विशेष चर्चाएं नहीं है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर और स्पेशली एनआईएस डीएलएड को इसमें सम्मिलित किए जाने के संबंध को लेकर लगातार खबरें नहीं निकल के आती हैं। इस शिक्षक भर्ती के संबंध में एक हम कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद चाहे कोर्ट के चक्कर काटना हो, भर्ती प्रक्रिया जो है कि ठप करने की बात हो, या फिर एक बार एग्जाम हुआ हो दोबारा उसमें आरोप लगाते हुए दोबारा संशोधित परिणाम जारी करने की बात की हो, या जो है कि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद फिर से जो है कि इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका लगाए जाने के साथ साथ इसमें जो है कि खारिज याचिकाओं को पूरे जो है कि सिरे से नकारा गया है और 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश जारी किया गया है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की जो रुकी हुई प्रक्रिया है वो जारी की जाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है चयन सूची जारी करना, यानी कि कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कट ऑफ के अंतर्गत चयन सूची में हैं। तो इसी का बेसब्री से इंतजार है और देखते हैं कि इसमें किस एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों का हो पाता है या फिर विभाग के द्वारा उनके द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यह जो भर्ती प्रक्रिया 2021-22 की है यह सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पहले की है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ निर्णायक फैसला होगा। इसी क्रम में यदि आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप इस शिक्षक भर्ती के स्पेशली उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट यदि इस शिक्षक भर्ती में उन्होंने आवेदन किया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में यस और नो करके जरूर रिप्लाई करिएगा। इससे ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी कि उत्तर प्रदेश से कितने अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। हालांकि जब आवेदन के समय मैंने इस पर अपडेट दिया था, कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन एक लंबा समय जब बीत जाता है तो लोग उस चीज़ों से दूरी बना लेते हैं एक होपलेस के तौर पर। तो बिल्कुल यह भी एक खास होगा। बाकी यदि ओवरऑल जो है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की यदि बात की जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश में जो केसेज चल रही हैं उसकी भी सुनवाई सितंबर माह के इसी वीक में होनी है। जल्द ही आपको 23 और 24 सितंबर 2024 को इस महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई भी है, जिसमें टीपी, एसएलपी और रिव्यू पिटीशन है, उसमें भी एक निर्णायक फैसला होगा। क्योंकि आगे आने वाला समय यानी कि 1 से 2 महीने बाद आपको कई प्रदेशों में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में स्थितियाँ कुछ अस्पष्ट मैं आशा करता हूँ कि हो गई होंगी। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पहली बार यूपी में जो कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था, एग्जाम देने का मौका दिया गया था। आगे चलकर काउंसलिंग के साथ साथ चयन सूची या फिर नियुक्ति के संबंध में और क्या अपडेट निकल के आती है जूनियर शिक्षक भर्ती में, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था, एग्जाम दिया था और अच्छे नंबरों से पास हैं, और देखते हैं कि चयन सूची में वे किस तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा, निर्णायक होगा। तो आगे चलकर इसी क्रम में जो भी जानकारी आएंगी लगातार आप बने रहें टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।